नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रामविलास शर्मा जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। जिला झुंझुनू और गांव ककराय और पोस्ट मांदरी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल महाराज से नाम दीक्षा ली 22 अप्रैल 2014 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करता था जी। हनुमान जी की पूजा करता था, मंदिर में भी जाता था, माता की, दुर्गा की, खाटू श्याम के भी जाता था, जीण माता के भी जाता था, और जो छोटी मोटी पूजा है जो सभी करते थे जो परंपराएं चली है वो। जय गुरुदेव गुरु बना रखा था मैंने जय गुरुदेव को। जय गुरुदेव पंथ से मैं जुड़ रहा था, 2005 से जुड़ा था, 2014 तक जुड़ा रहा। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, फिर आप जय गुरुदेव पंथ से 2005 से 2014 तक जुड़े, वहाँ आपने 8 साल तक भक्ति साधनाएं की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? ना जी, इनसे मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। जैसा स्थिति थी वैसी ही रही। और जो है कि हम जो जय गुरुदेव के वहाँ जाते थे मथुरा में, तो हम हमारे पैसे का ही मतलब सब कुछ करते थे। वहाँ पानी तक भी पैसा के लेके पीना पड़ता था। वहाँ तंबू में रहते थे तो उसका किराया भी हमें देना पड़ता था। वहाँ से कोई लाभ नहीं था। और भक्ति करवाते थे वो, कहते भाई 2 घंटे सुबह, 2.5 घंटे कानों में अंगुली दे करके बैठो भजन करो, ऐसे 2.5 घंटे बता रखे थे। लेकिन हम 2.5 घंटे के बल्कि 3-3 घंटे करी, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हम वहाँ बीड़ी पीते थे सर। और वहाँ जो है कि गुरुदेव के वहाँ जाते थे मथुरा में, तो वहाँ जितने भी भगत थे बीड़ी पीने वाले वहाँ वहीं पे पीते थे सब। किसी ने ये नहीं कहता कि बीड़ी पीना मना है। तो वहाँ बीड़ी पीते थे और लोग, ब्याह शादियों में हम दारू पी लिया करते थे और हमारा झगड़ा भी हो जाया करता था। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही था वहाँ की, वहाँ जय गुरुदेव के तंबू में बैठ के लोग के नाम रे सिगरेट बीड़ी ये पीते थे, और वहाँ कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं था कि मत पियो। और लंगर भी मतलब अपने पैसे का ही मतलब इकट्ठा करके, जैसे हर जिला का वहाँ टेंट लगता था, तो हर जिला के आदमी खुद अपना पैसा मिला के लंगर करते थे। सर आपने बताया कि आप जो भी भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप जय गुरुदेव पंथ में जुड़े रहे। आपने बताया कि जय गुरुदेव के आश्रम में श्रद्धालु बीड़ी पीते थे और आपको इसके साथ साथ शराब पीने की भी लत लग गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? वो सर, मैं एक दिन मेरे गांव से दिल्ली आ रहा था, तो रेवाड़ी की ट्रेन में मैं बैठा था, तो एक भगत जो किताब बेच रहा था, भक्ति सौदागर, तो वो किताब मैंने खरीदी सर। तो उसको मैंने घर आके पढ़ी। पढ़ने के बाद जो है कि मेरे को कुछ थोड़ा सा ज्ञान समझ में आया। उसके बाद मैं टीवी पे सत्संग भी देखा था, और फिर सत्संग देखता देखता मैं कम से कम 3-4 साल तक किताब पढ़ता भी रहा, सत्संग भी देखता रहा। लेकिन मेरे दिल में ये आई कि मैं जाऊँ वहाँ। लेकिन फिर एक दिन अचानक मैंने फ़ोन कर लिया, किताब में फ़ोन नंबर थे, तो भगत जी बोले सर आप आ जाओ यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सर ऐसे फिर मैं बरवाड़ा चला गया, भक्तमती को भी लेके चला गया मैं। और फिर वहाँ जाते ही मैंने नाम दीक्षा ली। तो एक भगत बोला भाई पहले इस मर्यादा देख लो, मर्यादा निभा सकते हो तो तुम देख लो। मर्यादा पढ़ी वहाँ पे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ प्राप्त हुआ। हाँ जी, सबसे पहले तो ये लाभ प्राप्त हुआ, मेरे को परमात्मा पाने का मार्ग मिला, सही भक्ति मिली। और उसके बाद जो है कि मैं एक कंपनी में काम करता था, वो कंपनी बंद होने के लिए जा रही थी, तो मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ने के बाद 1 महीने के बाद ही मेरा अपना काम सेट हो गया जी। मैं मशीन ले आया और मेरे का सस्ते में सही काम मेरा हो गया। अब आज मेरा अपना ही काम है, दाल रोटी मेरी चल रही है आराम से। एक फिर मैं मशीन ले आया था भिवाड़ी से, उसमें सिंगल फेस की मोटर लगी हुई थी। और वो सिंगल फेस की मोटर फिर मैंने यहाँ दिल्ली में ला के चेक करवाई, दूसरी ली 3 फेस की। तो बिजली वाले को लाया बुला के, बिजली वाले ने चेक करी मोटर, तो वो कह रहा भाई ये तो 3 फेस की मोटर है, सिंगल फेस की नहीं है। ये चमत्कार हुआ मेरे सामने। और जिस मालिक से मैं लाया था मशीन, वो मालिक खुद कह रहा था सिंगल फेस की मोटर लगी हुई, आपको 3 फेस की लगानी पड़ेगी। तो वही सिंगल फेस की मोटर 3 फेस में बदल गई। ये मेरे को लाभ हुआ। एक मेरा जो छोटे मोटे लाभ तो हमेशा ही मतलब होते ही रहते हैं, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। बाकी एक जो है कि मेरी भगतमती के जो है कि बीपी हाई की बीमारी थी, हर तीसरे दिन बेहोश होकर पड़ जाती थी।
तो नाम दीक्षा लेने के बाद उसकी बीमारी भी कंट्रोल हो गई। अब ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे को ये सबसे बड़ा लाभ मिला कि हमारा सबसे पहले तो हमारा ये नशा छूटा, बीड़ी सिगरेट दारू का। दूसरा लाभ हमें ये मिला, हमारे घर में सुख शांति रहने लगी। नहीं पहले तो कलेश तीसरे दिन चौथे दिन होता ही रहता था, वैसे ही ये कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम आज संत रामपाल जी की दया से खुश हैं, कोई टेंशन नहीं, सुख में जीवन जी रहे हैं। हमारे पास कोई चीज़ की कमी भी नहीं है। में दाल रोटी मिल रही है, भक्ति हो रही है भगवान की, रामपाल महाराज की दया से सारा सुख मिल रहा है। सर आपने बताया कि आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े रहे, वहाँ आपने 8 साल तक भक्ति साधना की, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो जय गुरुदेव पंथ और संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में आपको क्या अंतर दिखा? अंतर तो रात दिन का दिखा जी मेरे को। जय गुरुदेव की भक्ति में और संत रामपाल महाराज की भक्ति में तो मेरे को रात दिन का अंतर दिखाई दिया जी। वो भक्ति बताते थे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में, ऐसे करके 2.5 घंटे की भक्ति रोज़ बताते थे वो, कि रोज़ करा करो, तुम्हें कुछ लाभ हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएंगे। तो सर मैं तो 8 साल तक वो भक्ति करता भी रहा और टाइम भी बढ़ाता रहा। 2 घंटे की बजाय 3-3 घंटे में दिया करता। मेरे पैरों में भी दर्द हो जाया करता बैठ के उठता तो फिर बाद में उनसे मुझे ना तो कोई मुझे चीज़ ऐसी दिखाई दी वहाँ पे कि परमात्मा मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होंगे, कुछ नहीं दिखा दिया। बाकी मैं फिर परेशान था परमात्मा पाने की, साथ ही मेरे दिल में मैं फिर बार बार उनकी किताबों को भी देखता था, किताबों में भी कुछ नहीं मेरे को मिला। लेकिन जैसे बताई वैसे मैं करता रहा। इनके तो जो नाम है वो भी काल के 5 नाम देते थे ये, बाकी और कुछ नहीं बताते थे कि भक्ति करो। जब एक बार मैं जब जय गुरुदेव के यहाँ गया, मैं प्रार्थना करी वहाँ, मैं कहा मालिक मेरे को तो कुछ अभी दिखाई नहीं दिया, बस वो बोले टाइम बढ़ाओ, टाइम और बढ़ा दो, टाइम और बढ़ा दिया। मैं कुछ नहीं मेरे को हासिल हुआ। हाँ, संत रामपाल महाराज की भक्ति में बताते हैं, सच्चा मंत्र बताते हैं, वो सच्चे नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से नाम लेने से ही शरीर एकदम हल्का हो गया मेरा पहले दिन। नहीं तो मेरे दिमाग में भी टेंशन रहती थी। एक तो अब मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं रहती, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, टेंशन मेरी बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम। मालिक अपने आप करते हैं जो कुछ करते हैं। जो काम मैं सोच लेता हूँ मालिक के ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मालिक पे छोड़ देता हूँ, वो जैसा भी होता है हो जाता है। ये लाभ हुआ। और भक्ति में तो रात दिन का अंतर है, उनकी भक्ति में जय गुरुदेव की में और संत रामपाल जी महाराज की में। ये सच्चे नाम देते हैं और परमात्मा पाने की राह सही बता रहे हैं। मैं चलती ट्रेन में चढ़ गया था एक बार यहीं पालम में, तो मेरे हाथ छूट गए थे और मेरे पैर प्लेटफार्म के नीचे लटक गए। गाड़ी चलती रही और मेरे को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे को किसी ने उठा के प्लेटफार्म पे बैठा दिया हो। उस टाइम मेरे को हर आदमी ने ये सोच रहा था कि भाई कट गए पैर। मेरे घर पे भी लोगों ने, मेरे जानने वालों ने जो ट्रेन में बैठे थे, फ़ोन कर दिया भाई तुम्हारा उसके हाथ पैर कट गए, स्टेशन पे पहुंच जाओ। तो मेरा भाई स्टेशन पर आया उस टाइम, तो मैं बैठा था। तो ये मेरे को सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मेरे खरोंच तक नहीं आई और 1 मिनट के लिए मेरे को ऐसे ही मैं जैसे संत गुरु रामपाल जी महाराज दिखाई दिए, तो मेरे पैर भी बच गए और मेरे को समझ लो मेरी मौत ही थी उस दिन, गाड़ी के नीचे मेरी मौत ही थी उस दिन, लेकिन मेरे को ये जीवन दान मिला संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, आपकी पत्नी को जो बीपी हाई लो होता था वो भी ठीक हुआ, आपको आर्थिक लाभ हुए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान दिया। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, खास करके वो लोग जो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हैं? उनको मैं ये संदेश तो मैं नहीं दे सकता, मैं तो उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ कि भाई जो जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हो या और भाई बहन जिन्होंने नाम ना लिया, उनसे भी ये विनती करूँगा मैं कि संत रामपाल जी महाराज के चोले में परमात्मा आए हुए हैं, उनके पास आओ, नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। जो जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हो भाई बहन कोई भी, मैं उनसे विनती करता हूँ कि सन 1971 की किताब में जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी कर रखी है कि एक संत धरती पे पैदा हो चुका है और उसकी उम्र 20 साल हो चुकी है और वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल महाराज के चोले में आए हुए हैं।
ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के पास आओ, सभी कष्ट से, बीमारी से, आर्थिक स्थिति से सब फायदा आपको होगा और इनसे अपने आगे नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, ये टीवी पे सत्संग चलता है तो इस पे एक पट्टी चलती है, इस पे मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, उनके ऊपर संपर्क करो, मोबाइल नंबर से संपर्क करो। फिर जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले में मालिक ने सेंटर खुलवा रखे हैं, तो जो नज़दीक ज़िला आपका पड़ेगा वहीं आपको वो भगत बता देंगे कि भाई वहाँ से अपने नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब।